हम भारत का भूगोल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्ल्ड मैप। ठीक है, उसमें जो ये आड़ी लाइन दिख रही है इसे विषुववृत्त रेखा कहते हैं। इससे ये जो पूरा वृत्त है गोलाकार है इसे दो हिस्सों में भाग देता है। ऊपर का जो है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे का जो है इसे दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। इसमें भारत कहाँ है? ये जो दिख रहा है आपको ये भारत है। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन दिख रही है इसे देशांतर कहते हैं। इससे हम टाइम पता करते हैं, इसी से टाइम पता करते हैं। ये जो इनका डिफरेंस है, अंतर जो है वो होता है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो आड़ी लाइन दिख रही है इसे अक्षांश कहते हैं। इसका जो अंतर है वो है 111। ठीक है, और इनके अंतर को हम जोन कहते हैं। ये जो अंतर है, ये डिस्टेंस है, इसे क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और जो देशांतर का बीच के अंतर है उसे गोरे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा ही, तो ध्यान से सुनिए। एक एक जो मैं बता रही हूँ वो सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, ठीक है, वो होता है 12,714 और जो विषुवृत्तीय व्यास है, ठीक है, वो होता है 12,756। उत्तर में ये जो आपको लाइन दिख रही है 23.5 डिग्री यहाँ से जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री से जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। उसके अलावा उत्तरी भाग, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है 21 जून और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। सेम इसका उल्टा हमने अगर कर दिए तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून और सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। और ये एक देशांतर को तय करने में, ये जो दूरी है तय करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो पूरा जो ये गोला है, गोला कभी भी 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री तय करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, यानी एक दिन लगता है। 360 डिग्री यानी यहाँ से अगर पकड़ लीजिए, यहाँ से ये गोल घूमते घूमते अगर जाएंगी तो इसे टोटल पूरा समय, पूरा गोला घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। तो भारत में जो समय रेखा है, समय का पता कहाँ से चलता है? भारत में जो समय रेखा, समय का ज्ञात होता है वो होता है ये जो दिख रही है आपको 60 और ये 100 के बीच में, यानी यहाँ पे 22.5 डिग्री की ये जो रेखा है ये भारत से होकर गुजरती है। इससे हम समय का पता करते हैं। तो ये समझ लीजिए ये 0 है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से उसको 22.5 डिग्री आने में कितना समय लगेगा? 360 डिग्री घूमने में जब उसे 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो एक देशांतर उसको पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो वो हिसाब से 82.5 डिग्री पर है ये। तो 82.5 डिग्री पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा? उसे 5.5 घंटा लगेगा। इसीलिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। यहाँ से जो 23.5 डिग्री लाइन जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। जो उत्तर भाग में जो 23.5 से लाइन जाती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो लाइन जाती है सेम 23.5 डिग्री से उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तर में सबसे पहला राज्य कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, यानी हम देखेंगे सीमाएं, भारत की जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पश्चिम में यहाँ जो है गुजरात। ठीक है, गुजरात में कच्छ का जिला है, कच्छ जिला, वहाँ पे सर्किल करके है, वहाँ से भारत का ये पश्चिम शुरू होता है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो कि वलांगू करके है, वहाँ तक है भारत का विस्तार। यानी पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिम में गुजरात के कच्छ जिले से तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वलांगू जिले तक। समझ गया? उसके बाद उत्तर में देखेंगे, उत्तर से दक्षिण में। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में
इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से नीचे में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है। कन्याकुमारी में उसका नाम है केप केमोरियन, ठीक है, वहां तक भारत का विस्तार है। ये जमीन से जमीन तक बता रहे हैं, इसके अलावा भी नीचे भारत है, वो भी हम देखेंगे। तो उत्तर में कहाँ से, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से, तो दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी के केप केमोरियल तक। इसके अलावा अगर पूरा टोटल भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु पूछा तो निकोबार में, ठीक है, निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट है, वो सबसे भारत का लास्ट पॉइंट है। यानी सबसे भारत का लास्ट अगर पॉइंट यानी आखिरी बिंदु पूछे गए तो वो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पहला उत्तर में तो इंदिरा कॉल है, तो याद रखना ऊपर में इंदिरा कॉल, नीचे में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको अंडमान निकोबार के बारे में डीप में जानना है तो हमारा एक वीडियो है, उसे जरूर देखिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे उसकी। अभी हम देखते हैं भारत का तटीय भाग, यानी ये जो दिख रहा है ना आपको, समुद्र से कौन कौन सा भाग लगा है, वो कितने किलोमीटर है, उसे तटीय बोलते हैं। तटीय भाग है की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे द्वीप को मिलाकर है, ठीक है। अगर ये द्वीप को हटा के सिर्फ भारत का ये जो अंतर है, ये जो राज्यों से गुजरता है इतना, तो वो कितना किलोमीटर है, तो वो 6,100 किलोमीटर है। एक एक चीज को नोट करते चलिए, आपकी खुद की एक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भारत का टोटल तटीय विभाग पूछे तो 7,516 किलोमीटर है। और अगर अंडमान निकोबार को छोड़ के मुख्य भूमि का तटीय भाग पूछेगा तो 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा भारत की स्थल सीमा की लंबाई यानी ये जो दिख रहा है, ये यानी जहां पे समुद्र किनारा नहीं है वो वाला उसको क्या बोलेंगे, स्थल सीमा। और ये जो समुद्र किनारा है उसको क्या बोलेंगे, तटीय भाग। तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, तटीय भाग की लंबाई है 7,516, और अंडमान निकोबार जो भी द्वीप समूह है उनको छोड़ दिए तो 6,100 किलोमीटर। समझ गया। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत कहाँ से कहाँ तक है, किन रेखाओं में गिना जाता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, ये ऊपर में देखिए यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और देशांतर विस्तार जो इसका है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका कितना विस्तार है, पूर्व में, ठीक है, पूर्व बोलते हैं, ये उत्तर से उत्तर और ये पूर्व से पूर्व हुआ। तो ये था उसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है, जो कि 2.42% है। भारत का जो है भारत 7वें नंबर पे बड़ा देश है। सबसे पहला है रशिया, कनाडा, फिर उसके बाद चाइना, यूएसए, ब्राजील, उसके बाद भारत का 7वां नंबर है। और भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे है। पहला है चीन, दूसरा भारत, उसके बाद का अगर आपको जानना है तो वो भी बता देती हूँ। तीसरा है अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील और छठा पाकिस्तान, ठीक है। और भारत का अगर हम उत्तर और दक्षिण का अंतर देखेंगे, यानी यहाँ से उत्तर से दक्षिण का कितना डिफरेंस है, अंतर कितना लगता है, तो वो है 3,214 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक यानी पूर्व से पश्चिम तक है 2,933 किलोमीटर का अंतर,
ठीक है, हमने पूरे जो वर्ल्ड मैप के इसमें देखे थे उसमें हमने 82.5 रेखा देखे थे, जो मानक समय रेखा बोलते हैं, जिसे जो हमारे भारत से होके गुजरती है, उसी से हम समय का ज्ञात करते हैं। तो अब हम देखते हैं वो मानक समय जो रेखा है वो कहाँ कहाँ से और कितने राज्यों से गुजरती है। तो वो टोटल 5 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन टोटल 5 राज्यों से होके वो गुजरती हैं इस तरीके से। और यही से सॉरी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर करके है, वहां से ही उसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से। ये जो आपको बीच में आड़ी लाइन दिख रही है, ये आड़ी लाइन दिख रही है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये हमारे टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है, परम मित्र छा गु चा। ठीक है, इस परम मित्र छागु छा, तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, इससे आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे। जैसे प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ठीक है, टोटल 8 राज्य है जो कि आपको याद हो जाएंगे। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र किनारे से लगे हैं। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये काय से लगे? समुद्र किनारे से 9 राज्य। 10 राज्य जो है, जो कि आपको ऊपर दिख रहे हैं, वो हिमालय से लगे हैं। ठीक है, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी समुद्र किनारे से लगे हैं। कौन कौन से? एक हो गया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दीव और दमन। ये ऐसे टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र किनारे से लगे हैं। ये देखिए, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और नीचे में हिंद महासागर है। तो ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हैं और 9 राज्य लगे हैं और 10 राज्य जो है वो हिमालय से लगे हैं। और सबसे बड़ा समुद्र किनारा किस राज्य से लगा है? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, गुजरात। गुजरात से सबसे ज्यादा समुद्र किनारा लगा है। भारत के 5 राज्य जो ऐसे हैं जिसको ना तो कोई समुद्र किनारा लगा है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देश है उनकी सीमा लगी है। तो वो कौन कौन से देश है? 5। तो उसमें है सबसे पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अभी देखो, पहले ये आंध्र प्रदेश एक था, अभी तेलंगाना ये ऊपर हो गया, तो इसको भी कोई भी देश, विदेशी देश की ना सीमा लगती है ना कोई समुद्र किनारा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा और झारखंड, ये 5 राज्यों को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं छूती और ना ही समुद्र किनारा लगता है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस देश की सीमा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पाकिस्तान को पहले देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऐसे 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान को गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखेंगे हम चीन को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 5 राज्यों की सीमा चीन को लगती है। उसके बाद भूटान को सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार को जो लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से होके गुजरती है।
फिर उसके बाद नेपाल। नेपाल को कौन कौन से राज्यों की सीमा होकर गुजरती है? तो नेपाल को सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऐसे 5 राज्य नेपाल को भी सीमा लगती है, 5 राज्य को। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सिर्फ एक ही राज्य लगता है, वो भी थोड़ा सा है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे याद कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो अगर हमको भूटान को कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी है ये याद करना है, तो PA और S यानी पास, भूटान पास, यानी भूटान पास हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो P से कौन सा लगेगा भूटान को? P से पश्चिम बंगाल, A से अरुणाचल प्रदेश, A से दूसरा वाला A से असम और S से सिक्किम, ठीक है। तो भूटान पास हो गया, ये हो गया भूटान की शॉर्ट ट्रिक। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को जो लगा है उसकी है अरुण को नागमणि मिली। अरुण को नागमणि, ठीक है। इससे बहुत आसानी से आपको पूरे के पूरे राज्य याद हो जाएगा। अरुण को नागमणि मिली, तो अरुण से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर नागालैंड, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिली से मिजोरम, ऐसे 4 राज्य अरुण को नागमणि मिली। तो आपको याद हो जाएगा म्यांमार के 4 राज्य कौन कौन से, अरुण को नागमणि मिली। 2-3 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा कोई कौन कौन से राज्य म्यांमार को छूते हैं। भूटान पास हो गया, अरुण को नागमणि मिली। और एक जो है वो पश्चिम बंगाल के लिए मैंने बनाया है, बंगाल में असम की मामी ने पूरी बनाई। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बंगाल में असम की मामी ने पूरी बनाई, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के राज्य आपको याद हो जाएंगे इससे। तो बंगाल से एक तो ये याद रहेगा आपको कि बांग्लादेश से लगी है, और दूसरी बात पश्चिम बंगाल, पहला है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर असम यानी असम, और मेघालय जो है मामी, पहले वाले का म का आएगा मेघालय, दूसरे का मी का आएगा मिजोरम। और पूरी का जो मैंने जो ली हूँ, पूरी यानी कि त्रिपुरा का पूरी कर दी मैंने, पूरा का पूरी कर दी, यानी असम में बंगाल में असम की मामी ने पूरी बनाई। ये ट्रिक से आपको बांग्लादेश के भी, जो बांग्लादेश की सीमा लगी है वो राज्यों के भी नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इसके अलावा भी आपको नदियों और बहुत सारी ट्रिक आपको बताऊंगी। ऐसे देश जो जल से भी लगे हैं भारत से और स्थल सीमा से भी लगे हैं, वो कौन से हैं? तो ऐसे 3 देश हैं जो भारत के जल सीमा को भी लगे हैं और स्थल को भी। तो पहला है पाकिस्तान, जो कि जल सीमा, देखिए यहाँ पे जल सीमा को भी लगा है और स्थल सीमा है ना, स्थल सीमा को भी लगा है। दूसरा है बांग्लादेश, जो यहाँ देखिए जल सीमा को भी लगा है, और जल सीमा को यहाँ लगा है और यहाँ स्थल सीमा को भी लगा है। उसके अलावा म्यांमार भी देखिए यहाँ ऊपर में, यहाँ स्थल सीमा को लगा है और यहाँ साइड में वो जल सीमा को लगा है। तो 3 ऐसे देश हैं जो भारत के जल को भी और स्थल को भी सीमा को लगे हैं। तो कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, 3 देश दोनों भी स्थल से जुड़े हैं। केवल स्थल सीमा से कौन से राज्य हैं? तो केवल स्थल सीमा से है नेपाल। ये देखिए सिर्फ स्थल है, यहाँ पे जल दिख रहा है कि आपको? नहीं, यहाँ कोई भी जल सीमा नहीं है, सिर्फ स्थल सीमा से है। पहला नेपाल, उसके बाद है भूटान और चाइना भी हमारे सिर्फ स्थल सीमा को लगा है। और अफगानिस्तान की सीमा जो है, बॉर्डर जो है बहुत कम है भारत से। यहाँ अफगानिस्तान है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में टच हुआ, 80 किलोमीटर के आसपास है। मैं आपको बताऊंगी उसकी टोटल सीमा कितनी है।
ठीक है। तो कौन कौन से राज्य जो है सिर्फ स्थल सीमा को लगे हैं, तो नेपाल, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान, 4। ठीक है। 2 देश ऐसे हैं जो भारत के सिर्फ जलीय सीमा को लगा है, तो पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ठीक है, 2 ही देश है जो जलीय सीमा से लगे हैं। ठीक है। भारत की जो सबसे ज़्यादा सरहद है, जो सीमा है, वो बांग्लादेश की है। देखिए यहाँ पे जैसा आप चार्ट में देख रहे हो, बांग्लादेश की जो है 4000 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा है जो सबसे ज़्यादा है, और अफगानिस्तान की जो है सिर्फ 80 किलोमीटर है यानी 0.52। ठीक है, आप ये चार्ट को नोट कर लीजिए, आप बाकी के याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सीमा कौन से देश की लगी है, तो वो है बांग्लादेश की, और सबसे छोटी सीमा कौन सी है, तो वो अफगानिस्तान की। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद का जो भी मैं पार्ट लाने वाली हूँ तो उसे अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे उसका मैसेज आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।